यूपी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय लेकर के आए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार बोर्ड परीक्षा में आ सकता है। तो बोर्ड की कॉपी में कैसे लिखें कि फुल नंबर आए, आपको कॉपी में लिखकर नोट्स के साथ पूरा दिखाएंगे और समझाएंगे कि क्या क्या करें, कैसे लिखें कि पूरे नंबर प्राप्त हों। चलिए शुरू करते हैं। तो जीवन परिचय है रसखान का। इसमें देखिए पहले संक्षिप्त परिचय आपको बताना होगा। संक्षिप्त परिचय बताने के बाद में फिर जीवन परिचय लिखना है डिटेल से। देखिए संक्षिप्त परिचय पहले लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय और अंडरलाइन जरूर आपको कर देना है। और ये थोड़ा सा बराबर लेवल में रखेंगे, ये भी इनकी जो लाइनें हैं बराबर रहे, इधर से भी बराबर रहे, देखने में बहुत ही अच्छा लगे। हाईलाइटर से हाईलाइट कर देना है ताकि अच्छे नंबर प्राप्त हों। नाम रसखान लिखेंगे। इनका ओरिजिनल नाम सैयद इब्राहिम था, यानी ये कृष्ण भक्ति शाखा के मुस्लिम कवि थे। जन्म सन 1548 में। कुछ लोग 1548 इनका जन्म मानते हैं और कुछ लोग 1533 इनका जन्म मानते हैं। जन्म स्थान दिल्ली। जो लोग 1548 मानते हैं वो मानते हैं कि दिल्ली में पैदा हुए। जो लोग सन 1533 में मानते हैं तो उनका मानना है कि ये पिहानी हरदोई में पैदा हुए। इनकी लेखन विधा कविता थी। भाषा शैली ब्रज भाषा थी। सरल व परिमार्जित शैली थी। प्रमुख रचनाओं में सुजान रसखान और प्रेम वाटिका आदि हैं। निधन इनका तो सन 1628 ईस्वी में इनका निधन हुआ। साहित्य में स्थान की अगर बात की जाए तो भक्त कवियों में ऊंचा स्थान इनका है। इसके बाद में हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। तो रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण काव्यधारा है और कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, तो इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। मेन पॉइंट आपको हाईलाइट कर देना है ताकि अच्छे नंबर आपको मिले। हाईलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। इनका जन्म लगभग दिल्ली में माना जाता है, यानी कुछ लोग इनका जन्म दिल्ली में मानते हैं। इनका जीवन वृत्त अभी भी अंधकार में है, यानी इनके जीवन वृत्त के बारे में कोई जानकारी अभी भी नहीं सही से प्राप्त हुई है। कुछ लोग इनका जन्म 1533 में पिहानी हरदोई में मानते हैं। कुछ लोग 1533 कहते हैं, कुछ लोग 1548 कहते हैं, तो ये अलग अलग मानते हैं। ये रीतिकालीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, यानी ये कवि कैसे थे तो रीतकालीन कवि थे और रीतिकालीन कवियों में जितने भी कवि थे उनमें महत्वपूर्ण इनका स्थान था। ये विट्ठल नाथ के शिष्य थे, यानी रसखान के गुरु कौन थे? विट्ठल नाथ थे, या कह लीजिए कि विट्ठल नाथ के ये शिष्य थे। इनकी मृत्यु 1628 में हुई। ये कब मरे, कब इनकी मृत्यु हुई, कब इनका स्वर्गवास हुआ? तो 1628 में इनका स्वर्गवास हुआ था। तो इस पूरे का शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद आगे बताते हैं कि कैसे लिखें कि अच्छे नंबर प्राप्त हो और कितना लिखें। तो आगे है रसखान की रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव सबलता और सरलता के कारण ये रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई हैं। रसखान की लिखी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। इसको हाईलाइट कर देंगे क्योंकि इनकी 2 पुस्तकें हैं। सुजान रसखान की रचना दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया छंदों में हुई है। जो सुजान रसखान इनकी पहली पुस्तक है, इसकी रचना कैसे हुई है? दोहा है, सोरठा है, कवित्त है और सवैया छंदों में हुई है। जबकि जो प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका की दोहा छंदों में हुई है। फिर आगे लिखेंगे रसखान ने अपने काव्य में सरल और परिमार्जित शैली का प्रयोग किया है। इनकी शैली कैसी थी? सरल और परिमार्जित शैली थी। इनकी मुक्तक छंद शैली की परंपरा रीति काल तक चलती रही। मुक्तक छंद शैली जो थी इसकी परंपरा रीति काल तक चलती रही। रसखान ने ब्रज भाषा में काव्य रचना की। किस भाषा में काव्य की रचना की थी इन्होंने? तो ब्रज भाषा में काव्य की रचना की। इनकी भाषा मधुर और सरस है। भाषा कैसी? बहुत ही मधुर, मीठी और सरस है, यानी रस उसमें है। इन्होंने कहीं कहीं पर यमक, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया है। कहीं कहीं पर यमक अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया है। भक्त कवियों में
रसखान का स्थान बहुत ही ऊंचा है। अगर भक्ति कवियों की बात की जाए तो इसमें रसखान का स्थान बहुत ही ऊंचा है। वास्तव में वह अपने नाम के अनुसार रस की खान है। जैसा इनका नाम है रस खान माने रस की खान, तो इसीलिए कहा गया वास्तव में वह अपने नाम के अनुसार रस की खान ही है। हिंदी काव्य उनकी सेवाओं के लिए उनका चिर ऋणी रहेगा। हिंदी काव्य जगत उनकी इस प्रकार की सेवाओं के लिए चिर ऋणी रहेगा, हमेशा ऋणी रहेगा। तो इस पूरे का शॉर्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से रसखान का जीवन परिचय हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।